कितने कितने दिलों को तोड़ती है कमबख्त फरवरी, यूं ही नहीं किसी ने इसके दिन घटाए हैं। ये बात है। किसका पिछले 2 दशकों में कुछ वोक लोगों ने भारत में वैलेंटाइंस डे को बड़े उत्साह के साथ मनाना शुरू कर दिया है। 7 फरवरी से 14 फरवरी तक चलने वाले एक सप्ताह के इस उत्सव को पॉप कल्चर में वैलेंटाइंस वीक कहा जाता है। लेकिन हम में से कितने लोग जानते हैं कि वैलेंटाइंस डे की शुरुआत रोम की पेगन यानी मूर्ति पूजक संस्कृति का अंत करने के लिए की गई थी। प्राचीन काल में रोम में मूर्ति पूजन संस्कृति थी। उन दिनों 13 से 15 फरवरी के बीच की अवधि को प्रजनन महोत्सव के रूप में मनाया जाता था। रोम की इस मूर्ति पूजा की संस्कृति को नष्ट करके ईसाईकरण का बढ़ावा देने के लिए पोप गैलेसियस प्रथम ने वैलेंटाइन को 14 फरवरी से जोड़ा। लेकिन ये वैलेंटाइन था कौन? तीसरी शताब्दी में क्लॉडियस द्वितीय नाम के रोमन राजा थे। अपनी सेना को मजबूत करने के उद्देश्य से उन्होंने सभी युवाओं से सेना में शामिल होने का आह्वान किया। क्लॉडियस का मानना था कि यदि सैनिक शादी करेंगे तो वो अपने घर गृहस्थी में व्यस्त हो जाएंगे और इससे उनके देश के प्रति प्रेम और कर्तव्य में बाधा आएगी। एक तथाकथित क्रिश्चियन प्रीस्ट जिसे सेंट वैलेंटाइन कहा जाता था, उसने पेगन सभ्यता के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व करने और ईसाई धर्म फैलाने के लिए इसे एक अच्छा मौका समझा। वैलेंटाइन ने ईसाई रीति रिवाजों के अनुसार गुप्त रूप से लोगों का विवाह कराना शुरू कर दिया। जब क्लॉडियस को यह अनियंत्रित धर्मांतरण की बात पता चली तो उन्होंने वैलेंटाइन को बंदी बना लिया। लेकिन जेल में भी वैलेंटाइन ने अपना कन्वर्जन का कार्य नहीं छोड़ा। जिसने प्रीस्ट बनकर सभी सांसारिक चीजों को त्यागने का ढोंग किया था, उस वैलेंटाइन का दिल जेलर की युवा बेटी पर फिसल गया। और बात यहीं तक नहीं रुकी। वैलेंटाइन ने जेल से ही उस जेलर के पूरे खानदान को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया। वैलेंटाइन का दुस्साहस देखते हुए राजा ने उसे फांसी दे दी और उसकी कहानी का यही निर्मम अंत हुआ। रोम का पेगन फेस्टिवल क्रिश्चियंस का राज आने के बाद भी यूरोपियन देशों में धूमधाम से चलता रहा। मूर्तियों को इविल स्पिरिट समझने वाले चर्च ने इसका अंत करने के लिए एक नया षड्यंत्र बनाया। उत्सव के साथ पहले से ही जुड़े प्रजनन और प्रेम के तत्वों को तोड़ मरोड़ कर क्रिश्चियंस ने इसे वैलेंटाइंस के मृत्यु के साथ जोड़ दिया और इस प्रकार कन्वर्जन्स की आड़ में लोगों की शादी कराने वाला इस तथाकथित संत को बड़ी चतुराई से प्रेम का प्रतीक बनाया गया और पूरे यूरोप में बड़े पैमाने पर वैलेंटाइन डे मनाया जाने लगा। आज हम वैलेंटाइन डे के नाम पर पाश्चात्य संस्कृति का अंधा अनुसरण कर रहे हैं। स्कूल कॉलेजों के युवा छात्र बिना इस विषय में जाने इस वेस्टर्न ट्रेंड का शिकार हो रहे हैं। अब समय आ गया है कि हमें यह एहसास हो कि प्रेम बस गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड तक सीमित नहीं है, बल्कि गुरु और शिष्य, भाई बहन और अपनी मातृभूमि जैसे पवित्र रिश्तों से भी प्रेम की व्यापकता हमें दिखाई देती है। और जब बात प्रेम के प्रतीक की हो तो हमारे पास सती जैसे महान उदाहरण हैं, जिन्होंने महादेव के लिए बरसों तपस्या की, और प्रभु श्री राम हैं, जिन्होंने अपनी पत्नी सीता के लिए समुद्र पार किया और इतना बड़ा युद्ध लड़ा। तो आइए इस फरवरी सभी को जागरूक करें। वैलेंटाइन डे मनाने का अर्थ है अनजाने में मूर्ति पूजा के अंत का उत्सव मनाना। और ऐसे लोगों में और बाबरी मस्जिद
या ज्ञानवापी मस्जिद का समर्थन करने वाले हिंदू द्रोही लोगों में कोई अंतर नहीं है।